जय हिंद, जय भारत। पिछले 5 दिनों में जो भी भारत पाकिस्तान के युद्ध के बारे में सुना गया, देखा गया, उस सभी से कहीं ना कहीं अपने वीर सैनिकों के प्रति दिल में ये भाव तो पहले से भी, जो देशभक्त का हृदय जो जिगरा रखते हैं अंदर, उनको तो पहले से भी ये यकीन है कि ये भारतीय कभी झुक नहीं सकते, कभी भी दुश्मन को पीठ दिखाने वाले नहीं हो सकते। और फिर इन्होंने जो करके दिखाया है उसके लिए इन वीर सैनिकों के लिए सैल्यूट तो बनता है। तो मेरे जवान के लिए इतना, इसके बावजूद जिन लोगों ने कभी भी न सेना को महत्व दिया है, न इस देश को महत्व दिया है, अब इन गद्दारों से सावधान रहने की हम सबको जरूरत है। देखिए, जैसे बहुत पहले हम ये सुना करते थे टीवी में डिबेट की, भैया बीजेपी वालों से हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है। अब बीजेपी वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट थोड़ी बांट रहे हैं, लेकिन एक सरेआम युद्ध हो गया किसी दूसरे देश के साथ, और उसके बावजूद भी जो लोग नफरत करते हैं, मान लीजिए वो किसी बीजेपी पार्टी से या मोदी जी से नफरत करते हैं तो चले, अरे वो देश के प्रति इतना नफरत रखते हैं। देश के सैनिक तो वो ये थोड़ी सोच करके बचाते हैं कि भैया ये कांग्रेस वालों के घर में मिसाइल जा रही है तो जाने दें, वो तो सभी के लिए रक्षा करते हैं। तो किस तरह की ये मनोस्थिति बनती जा रही है, कैसे कैसे लोग इस देश के अंदर जो हमारे अपने सैनिकों का बल गिराने के लिए और अपने आप को कहते हैं कि देश हमारा भी है। अरे भैया, देश आपका भी है, देश ने भी कभी मना नहीं किया और किसी ने भी मना नहीं किया, लेकिन काम क्या करोगे आप? देखिए, काम जो आप कर रहे हो वो देशभक्ति के कर रहे हो क्या? कहते हैं तो हैं कि हम भी देशभक्त हैं, हमने बड़ी कुर्बानियां दी है। भैया, जैसा जब देश को जिस तरह की आवश्यकता हो उस तरह की डिलीवरी करनी हमें आनी चाहिए। एक समय था जब देश के अंदर जनसंख्या कम थी, उस समय पर जिनके यहाँ पर कुछ ज्यादा दर्जनों बच्चे होते थे उनको इनाम दिए भी जाते थे, अच्छा बताया जाता था। आज देश की ये डिमांड है कि भैया जनसंख्या के बोझ के कारण हमारी बहुत सी जो स्कीमें हैं वो अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाती, तो हम अपने घर में 2 बच्चे पैदा करें, 1 बच्चा पैदा करें। अब जिन लोगों की सोच ये है कि भैया 8 करो या 18, कोई खिलाने थोड़ी आ रहा है, तो आप देख लीजिए जिन लोगों के घर में 8 से 10 या 18 बच्चे होते हैं, उनको खिलाने के लिए क्या सरकार नहीं खिला रही? अरे 80 लाख लोगों के लिए लगभग जो सुना था कि भैया इतने लोगों के लिए हमारा राशन जाता है, तो उनमें कौन लोग हैं जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करते, सिर्फ पैदा करके छोड़ देते? वही लोग तो है। तो ये किस तरह की देशभक्ति है, ये भी हमें सोचना होगा। और जब जब बढ़िया कोई कार्य किया गया है उसके प्रति जो लोग नफरत दिखाते हैं, जैसे अभी जो पहलगाम का ये हमला हुआ उसके प्रति हम देखते थे बड़े लोग लिखते थे, अरे भैया पाकिस्तान ने किया है, इसका क्या सबूत है? मतलब पाकिस्तान जो देश है वो आतंकिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं पर देखो किस तरह से जो छुपे हुए थे, अब महमूद क्या, मैं तो नाम भी नहीं जानता, जो बड़े बड़े आतंकवादी थे, और
उनके परिवार को जब मारा है तो बिलबिला कर बाहर निकले। अब आप देखिए किस तरह से हमारे लोग हैं कि केवल और केवल उन्हीं का ही पक्ष लेना है। तो अब ये बात समझ में आती है कि अब जैसे यहाँ से ये हुआ कि पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया, तब देखा गया अरे हमारे यहाँ तो पाकिस्तान से लोगों ने बहुएं ला रखी। अब वो जो पाकिस्तान की बेटी है, यहाँ पर यदि वो किसी की पत्नी बन भी जाएगी तो वो हमारे देश से कैसे प्रेम करेगी? वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएगी ये बात कि ये देश हमारा है? क्योंकि नफरत की वजह से। देखो, दूसरे देशों से पत्नियां तो बहुत से लोग लेकर के आते हैं, लेकिन वो जो मित्र देश होते हैं उनके लिए ऐसी बात नहीं होती। जो दुश्मन देश है, शुरू से ही हमारे साथ में इनके संबंध अच्छे नहीं रहे, तो ये अपने बच्चों को 100% यही तो सिखाएंगे कि भैया इनको जो भी, वो तो देखो कितनी गलत बात बताते हैं बच्चों को अपनों को कि मुसलमान के अलावा कोई भी तुम्हें दिखाई दे वो सब काफिर है, उनको धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं, उनको देखते ही मार दो। तो ऐसी बात उन नस्लों में डाली जा रही है, तो किस तरीके से फिर वो हमारे देश की सोच पाएंगे? देखो, खाते यहाँ की है लेकिन गुणगान गाते हैं वहाँ का, क्योंकि वो वहाँ पर जन्मे थे। तो ये सब बातें जब अब सामने आई तब पता चला कि ये तो बड़ा भारी पेच फंसा हुआ है, और इसको निकालने के लिए तो हमें, हमारी भी ये जिम्मेवारी है कि आगे से इस तरह का कोई कार्य ना करें। और जो भी नागरिक, जो हमारे दूसरे धर्म वाले भाई भी कहते हैं कि देश हमारा है, हम भी देशभक्ति करते हैं, तो हमारे देश में ही आप अपने विवाह शादी करें। और जब देश के प्रति कोई मूवमेंट चले, देखो मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप बीजेपी के पक्ष में आ जाएं सारे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के पक्ष में तो आना सीखो। यदि देश के पक्ष में भी आप नहीं आना सीख रहे हो तो फिर इलाज हो ही रहा। वो कहते ना, कुछ बच्चों को हमने कहते सुना कि अब हम ही कुछ बोलेंगे तो फिर योगी जी हमारा इलाज कर देंगे। तो भैया योगी जी इलाज तभी तो करते हैं जब आप गलत बोलते हो। अरे जब देश की बात बोलोगे, सही बात बोलोगे, तो वो इलाज नहीं करेंगे। देखो कितने लोगों को योगी जी, मोदी जी ने घर भी दिए, राशन भी दिए, उसमें उन्होंने तो नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, लेकिन सब लेने के बावजूद भी उनके लिए क्या वोटिंग की आपने? तो कोई बात नहीं, आप बेशक उनका वोट ना दे, लेकिन जब देश की बात चले तो देश के लिए आप जो ये पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं, झंडे को, पाकिस्तान के झंडे को दिल में रखकर चलने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे रोहिंग्या हो, जो भी देश के अंदर इस तरह की गड़बड़ फैला रहे हैं, उनका अब पक्का इलाज करने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत।